पेशी मुनि ने लाई अर्जुन के लिए मॉडर्न लड़की। दुर्गा देवी ने शगुन की थाली फेंककर कहा, बाहर निकलो। ठाकुर हवेली में वो सुबह ऐसी थी जैसे रात अभी भी खत्म न हुई हो। हवेली की भारी दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, जिनमें कभी खुशियों का रंग झलकता था, आज वो भी फीकी लग रही थीं। दीवारें थीं, तस्वीरें थीं, लेकिन हंसी गायब थी। माहौल इतना खामोश था कि हवा का एक झोंका भी डर पैदा कर रहा था। दरवाजे खुले थे, पर घर खाली खाली लगता था। ऐसा लगता था मानो इस हवेली की जान ही कहीं खो गई हो। आहाना, वो छोटी बहू जो इस हवेली की धड़कन थी, अब यहाँ नहीं थी। उसके कदमों की आवाज़, उसकी मुस्कान, उसकी हल्की हल्की चहक, सब कुछ गायब। और उसके जाने का दर्द हर कोने से टपक रहा था। हर कमरे की हवा में एक कसक थी, एक टीस थी, जैसे कोई अपनी ही धड़कनें सुन रहा हो। अर्जुन अपने कमरे में बंद था, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस खोखलापन था। वो दीवार को ताकता था, लेकिन कुछ देख नहीं पाता था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बस आहाना का चेहरा था। वो दर्द भरी रात, वो कसक, वो बिछड़न। दुर्गा देवी अपनी चुप्पी में डूबी थीं, और परिवार के बाकी लोग बस एक दूसरे को देखकर आहें भर रहे थे, जैसे सब कुछ कहने को है, पर शब्दों ने हार मान ली हो। हवेली की दीवारें इतने भारी राज छुपाए बैठी थीं कि वहां 1 मिनट खड़ा होना भी बोझ जैसा लगता था। पर दोस्तों, जहां दुख हो, वहां चालें सबसे जोर से खेली जाती हैं, और ठाकुर हवेली में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जब दोपहर का सूरज ऊपर चढ़ रहा था, हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला और अंदर आईं पेशी मुनि। उनकी चाल में घमंड, आंखों में चालाकी और चेहरे की मुस्कान वैसी थी जैसे किसी जाल में फंसी मछली को देखकर बिल्ली मुस्कुराती हो। वो ऐसे अंदर आईं जैसे इस हवेली का दर्द उनके लिए सिर्फ एक तमाशा हो। उनके पीछे हील की खटखट करती हुई एक लड़की, नाम लावण्या, लंदन से आई। आहाना के बिल्कुल उल्टी, मॉडर्न, बिंदास, बेपरवाह और शराफत से कोसों दूर। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, कपड़े चमक रहे थे, और चेहरा ऐसा जैसे उसे इस हवेली की किसी भी परंपरा की परवाह नहीं। पेशी मुनि ने सबके सामने घोषणा की, ये है अर्जुन की नई शुरुआत। हॉल में जैसे किसी ने बम गिरा दिया। मिली की आंखें छलक आईं, चारुलता भाभी का हाथ कांपने लगा। अमर दादा ने अपना चश्मा उतारकर पेशी मुनि को ऐसे देखा जैसे पूछ रहे हों, क्या सच में आज, अभी? लावण्या घर को ऐसे घूर रही थी जैसे ये कोई पुराना हॉस्टल हो। ओ माय गॉड, इतना रस्टिक! शादी के बाद रेनोवेशन तो पक्का। उसकी ये बात हवा में तैरकर सबके दिल में सीधी चुभ गई। पेशी मुनि ने अर्जुन को नीचे बुलाया। अर्जुन आया, पर वो किसी हीरो जैसा नहीं, वो किसी हारे हुए इंसान जैसा दिख रहा था। आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ, पैर लड़खड़ाते हुए। पेशी मुनि ने शगुन की थाली थमाने की कोशिश की। लावण्या उसके कंधे पर हाथ रखने को बढ़ी, और ठीक तभी ऊपर सीढ़ियों से एक ऐसी आहट आई जिसने सबके रगों में खून जमा दिया। दुर्गा देवी, लाल बनारसी, कसा हुआ जूड़ा, कड़क चेहरा और आंखों में ऐसी आग जैसे दूसरा जन्म ले चुकी हों। हवा उनके साथ चल रही थी, उनका एक एक कदम जैसे धरती को हिला रहा था। घर में पहली बार किसी ने पिन ड्रॉप साइलेंस को इतनी गहराई से महसूस किया होगा। दुर्गा देवी ने बिना एक शब्द बोले पेशी मुनि के हाथों से शगुन की थाली छीनी और पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर फेंक दी। नारियल फट गया, मिठाइयाँ बिखर गईं, चुनरी मिट्टी में लथपथ हो गई। ये सिर्फ थाली नहीं गिरी थी, किसी की साजिश, किसी का घमंड, किसी का लालच जमीन तक आ गिरा था। दुर्गा देवी की आवाज़ गूंज उठी, शगुन किस बात का, किसकी शादी का? जिस बहू ने इस घर को सींचा, उसकी गैर हाजिरी में तुम यहाँ मेला लगाओगी? पेशी मुनि थरथरा उठी। लावण्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आई वॉज इन्वाइटेड। दुर्गा देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जिसे तहजीब नहीं उसे मेरा घर भी मंजूर नहीं, बाहर निकलो। इसी वक्त लावण्या भागती हुई चली गई। उसकी हील की टकटक की आवाज़ हवेली की बेइज्जती को बयान कर रही थी। दुर्गा देवी अर्जुन की तरफ मुड़ी। चुप क्यों था तू? तेरी पत्नी की जगह कोई और ले और तू देखता रहा? अर्जुन घुटनों पर गिर गया। मां, मैं खो गया था, मैं टूट गया था।